पर जमा फैट न सिर्फ आपकी सेहत बिगाड़ता है बल्कि आपकी लुक को भी खराब कर देता है। ऐसे में डॉक्टर साहब से अब जानते हैं कि कौन से कारण हैं जिनसे पेट की चर्बी बढ़ती है। जी डॉक्टर साहब बताएं, क्यों जल्दी होता है पेट मोटा? देखिए बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पेट के फैट से परेशान है। पेट बाहर निकला रहता है, बेचारे थोड़ा सा खाते हैं फिर भी पेट बाहर निकल आता है। महिलाओं की भी बड़ी भयंकर कारण है जिनसे पेट की चर्बी बढ़ती है। जी डॉक्टर साहब बताएं, क्यों जल्दी होता है पेट मोटा? देखिए बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पेट के फैट से परेशान है। पेट बाहर निकला रहता है, बेचारे थोड़ा सा खाते हैं फिर भी पेट बाहर निकल आता है। महिलाओं की भी बड़ी भयंकर समस्या है ये। तो हमें सबसे पहले कारण समझने चाहिए। हमेशा कारण ये नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा खाते हैं इसलिए पेट बाहर निकला हुआ आपका। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत नियमित और बहुत कम मात्रा में भोजन खाते हैं, उनका भी पेट निकला हुआ है। तो क्या कारण है? सबसे पहला कारण है हमारा जो आहार और विहार। क्या खा रहे हैं आप, वो जरूरी है। चाहे आप थोड़ा भी खा रहे हैं, अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हैं, बहुत ज्यादा फैट वाली चीजें खा रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम आती है। मानसिक तनाव एक बहुत बड़ा कारण है इसके लिए। जो लोग मेंटली स्ट्रेस्ड रहते हैं, ऐसा एक पाया जाता है कि हमारे शरीर में जब बहुत ज्यादा तनाव होता है तो हमारे लिवर उतना अच्छा काम नहीं करता है, पाचन उतना अच्छा नहीं होता। थोड़ी सी चीज भी हम जो खाते हैं वो पचती नहीं है और वो पूरा हमारे पेट के चारों तरफ फैट के रूप में जमा हो जाती है। मेनोपॉज महिलाओं में एक कारण माना जाता है कि जब उनका मासिक धर्म जो बंद होने लगता है तो कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं शरीर में जिससे कि फैट जमा होता है बेली के अराउंड। आफ्टर डिलीवरी भी देखा गया है। कुछ लोगों में जेनेटिक भी होता है, कुछ लोगों में अपने परिवार में ही एक ऐसी जो एक बीमारी चलती है कि भाई पिताजी को भी थी फिर उसके बेटे को भी हुई, तो ये भी एक कारण है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज के युग में अगर हम देखें तो हमारा जो सिटिंग पोस्चर है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट इसमें जो है एक रोल प्ले करता है। अधिकतर जब लोग बैठे रहते हैं दिन भर, तो बैठे रहने से हमारे पेट की जो है मसल्स बाहर की तरफ लटकने लगती हैं अगर हम पूरा दिन बैठे रहेंगे। एक्सरसाइज ना करना एक बहुत बड़ा कारण है इसमें। और इसके साथ साथ हमारा अगर लाइफस्टाइल, जीवन शैली के बारे में हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। आजकल की जो जीवन शैली है उसमें जो है खान पान का समय कुछ नहीं, देर से खाना खाना, रात को बहुत लेट खाना खाना, खाना खाते ही फिर सो जाना, सुबह लेट उठना, एक्सरसाइज ना करना, ये सब हमारे लाइफस्टाइल के साथ संबंध रखती हैं चीजें। तो ये भी हमारे पेट को बाहर निकालने में बहुत अहम रोल प्ले करती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजीव हैं फरीदाबाद से। जी आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी बोलिए। हाँ नमस्कार सर, मेरी वाइफ है, उसको अभी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की शिकायत डायग्नोस हुई। क्या इसका आयुर्वेद में सफल इलाज है? क्या लक्षण होते हैं उनको, क्या प्रॉब्लम होती है? मासिक उसका रुक जाता है सर, 2 महीने 3 महीने। अच्छा, तो ओवरी में सिस्ट उसको क्या आया है? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिस्ट आया है। कुछ वजन भी बढ़ रहा है उनका? नहीं सर, वजन नहीं, फेशियल हेयर है, चेस्ट पे हेयर है, पेट पे हेयर है सर। अच्छा, देखिए आयुर्वेद में जहाँ तक अगर हम बात करें, आयुर्वेद के जो हमारे जो नॉलेज है या हमारी जो प्रैक्टिस है, काफी सालों से हमारे यहाँ जीवा में जो काम चल रहा है, काफी रिसर्च चल रही है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास पीसीओडी के आते हैं, रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं। लेकिन मैं आपको बार बार बताता हूँ कि हर पेशेंट अपने आप में एक यूनिक पेशेंट होता है। हर पेशेंट की प्रकृति, उसकी देश, उसका जो है शरीर, उसकी जो है आयु कितनी है, उसकी जो किस प्रकार के सर्कमस्टांसेस में वो पेशेंट रहती है, ये तमाम चीजों को हमें समझना पड़ता है। चिकित्सा का जो सूत्र है वो तो सिंपल है, शोधन चिकित्सा इसमें की जाती है, लेकिन शोधन के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण इसमें जो चिकित्सा होती है वो इमोशनल लेवल पर और साइकोलॉजिकल लेवल पर जो महिला को परेशानी है उसके बारे में भी हमें विचार करना पड़ता है, काउंसलिंग करनी पड़ती है, बातचीत करनी पड़ती है, उसके मन को थोड़ा सा जो है खोलना पड़ता है। कहीं पर जो ब्लॉकेज एक हो जाती है, हमारे विचारों की ब्लॉकेज, हमारी जो नकारात्मक सोच है उसको कहीं सकारात्मक करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जहाँ तक भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है या हार्मोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसमें केवल औषधि लेने से काम नहीं होता है। यही कारण है कि आपको डॉक्टर्स ने भी बताया होगा कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है, केवल हार्मोन्स की टैबलेट ले लें जिससे पीरियड उसको आते रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा दूसरे लेवल पर हम सोचते हैं और रिजल्ट्स आते भी हैं, कोई घबराने की बात नहीं। लेकिन प्रॉपर चिकित्सा उसके लिए करनी पड़ती है, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, कभी कभार हमें पंचकर्म चिकित्सा भी करनी पड़ती है, काउंसलिंग पेशेंट की करनी पड़ती है, मानसिक लेवल पर उसको थोड़ा सा जो है प्रोत्साहित करना पड़ता है मरीज को, उसको थोड़ा सा जो है मोटिवेट करना पड़ता है ताकि वो अपने जीवन में जो भी उसके कारण है, इमोशनल ट्रॉमा कोई है, इमोशनल टेंशन कोई चल रही है या किसी प्रकार का मानसिक तनाव चल रहा है, उसको वो भली भांति जो है
ठीक कर सके, तभी इस रोग का इलाज होता है। इलाज जरूर होता है, कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने आपको थोड़ा विस्तार से समझाया और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को समझाया। तो चलिए, अगर समय रहते बढ़ते पेट की समस्या पर ध्यान ना दिया जाए तो सेहत से जुड़ी कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं, जी डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जब पेट बढ़ता है आपका तो फैट बढ़ता है, तो फैट बढ़ने से हमारे शरीर के जो मेन ऑर्गन्स हैं उन पर बहुत ज्यादा जो है दबाव पड़ता है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आपके हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डायबिटीज हो सकती है, आपके घुटनों में दर्द हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको घुटनों में दर्द केवल इसलिए होता है क्योंकि उनका वजन ज्यादा होता है। ओबेसिटी तो अपने आप में ही एक बीमारी है, फैट अपने आप में एक बीमारी है, उसके कारण अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में होती हैं। इसके अतिरिक्त सांस लेने में तकलीफ, खास तौर पर चलने फिरने में, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या जो है थोड़ा बहुत पैदल चलते हैं, थोड़ी देर कुछ परिश्रम करते हैं आप, तो सांस फूलने लगता है। और इसके अतिरिक्त कुछ शरीर के अंदर ब्लॉकेजेज हो जाती हैं, कई प्रकार की गांठें शरीर में, कई बार फैट की गांठें बनने लगती हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपके पेट के आसपास अगर फैट जमा शुरू हो जाए तो उसको जल्दी से जल्दी अगर आप चिकित्सा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना देर करेंगे उतने ही रिस्क फैक्टर्स आपके बढ़ते जाते हैं, यानी कि आपको दूसरी बीमारी आने के चांसेस हैं। ये पहला संकेत है। जैसे ही आपकी बॉडी में पेट के चारों तरफ फैट जमना शुरू हुआ तो आपको तुरंत उसका कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो आपको डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब बीमारियां आपको इंतजार कर रही हैं, बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी हुई हैं, किसी दिन भी अंदर घुस जाएंगी। तो उनको अंदर ना घुसने के लिए क्या करना है, आपने उस फैट को कम से कम जल्दी से जल्दी उसको आपको ठीक करने का प्रयास करना है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजीव हैं कानपुर से। जी पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी, मैं राजीव बात कर रहा हूँ कानपुर से। जी मेरे हेल्थ से जुड़ी समस्या है जी। मेरा कितना भी खाता मेरा शरीर नहीं बनता मैम। शरीर नहीं बनता आपका मतलब आपका वजन नहीं बढ़ता है? जी मेरा वजन नहीं बढ़ता जी। हाँ, मेरी 23 साल उम्र है और मेरा वेट है 58 kg। अच्छा, तो आपको भूख ठीक लगती है? जी भूख भी थोड़ी कम लगती है जी। अच्छा, और कुछ शरीर में कमजोरी महसूस करते हैं? जी हाँ बिल्कुल सर, कमजोरी महसूस होती है शरीर में। अच्छा, हाइट कितनी है आपकी? हाइट है जी 5'10". 5'10". अच्छा, हाइट आपकी अच्छी है, उसके कारण भी जो है कई बार शरीर थोड़ा और दुबला पतला लगता है। क्योंकि जो लंबे लोग होते हैं अगर थोड़े उनका वजन कम हो तो शरीर दुबला पतला और ज्यादा लगता है। लेकिन सबसे पहली चीज ये जो मैंने आपसे पूछा कि भूख आपको लगती है कि नहीं, आपको कमजोरी महसूस होती है कि नहीं, बहुत आवश्यक है सभी लोगों के लिए। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है इस चक्कर में लगे हुए हैं कि हम जो है बहुत स्ट्रांग बन जाएं, मसल्स हमारी बड़ी बन जाएं और वेट बढ़ जाए, हम जरा तगड़े दिखने लगे। ये जरूरी नहीं है कि हर किसी व्यक्ति को ऐसा सोचना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार हम आपको समझाते हैं कि हर व्यक्ति का जो शरीर है, उसकी शारीरिक प्रकृति जो है, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन सबकी अलग अलग है, उसके अनुसार ही आपके शरीर की बनावट होती है। तो जो वात प्रकृति के लोग होते हैं वो दुबले पतले होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बहुत उनका शरीर ज्यादा भारी भरकम नहीं होता है। कफ वाले अगर देखें उनके ऑपोजिट, वो थोड़े से भारी भरकम होते हैं, वो बेचारे कुछ भी नहीं खाते फिर भी उनका वजन बढ़ता रहता है। वात वाले जो है सब कुछ खाते रहते हैं, ज्यादा खाते हैं फिर भी वजन नहीं बढ़ता है। तो सबसे पहली चीज है आपको अपने शारीरिक प्रकृति का परीक्षण जरूर करना चाहिए। उसके लिए हमारी वेबसाइट पर जाकर के आप एक टेस्ट है, उस टेस्ट में अगर कुछ प्रश्न के उत्तर आप देंगे तो आपको कैलकुलेशन करके वो लास्ट में बताएगा कौन सी प्रकृति है। लेकिन जैसा आपने कहा कि आपको भूख कम लगती है, तो थोड़ा सा मैं मान के चलता हूँ कि कहीं आपका पाचन शायद कमजोर है। तो पाचन को ठीक करने के लिए 3 चीजें आपको लेनी है। सौंठ का चूर्ण ले लीजिए, उसके साथ साथ धनिया और पुदीना, 3 चीजें आपको बराबर मात्रा में लेनी है। इस मिक्सचर में से 1-1 चम्मच भोजन के पश्चात आपको सेवन करना है। साथ में पौष्टिक खाना खाइए। पौष्टिक खाने का मतलब जो चीजें आपको फैट बॉडी में बढ़ाएं, जैसे कि दूध है, मलाई, मक्खन, घी, इसका सेवन जरूर करना चाहिए, लेकिन मात्रा के अनुसार उतना खाएं जो आप आराम से पचा सकें। अभी आप यंग हैं, जवान हैं, आपकी पाचक अग्नि इतनी कमजोर अभी नहीं है। पाचक अग्नि और भी अच्छी हो जाएगी जो नुस्खा मैंने बताया। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो धातु वर्धक जिनको हम कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ धातु पौष्टिक चूर्ण एक बहुत बढ़िया मिलता है। और भी कई औषधियां ऐसी हैं जिनको कि आप डॉक्टर के परामर्श के पश्चात ले सकते हैं। डॉक्टर से बातचीत करें, अपने रोग की हिस्ट्री पूरी बताएं और उनका सेवन भी करें, तो उससे भी आपके शरीर में वृद्धि होगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित हैं असम से। जी पूछिए अपना सवाल।
जी मैम, सर नमस्कार। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे माता जी के हील में जो है ना, एड़ी में बहुत ज्यादा दर्द होता है पिछले 10 सालों से। अच्छा, देखिए 10 साल तो काफी हो गए, अब तक कुछ न कुछ तो आपको उपाय करना चाहिए था उसका। और एड़ी में दर्द होना बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को होता है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में वात रोग के अंडर इसको डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि वायु जो हमारे शरीर में एक दोष है वो एड़ी के अंदर जाके रुक जाती है जब, तो दर्द होता है। तो थोड़ा रात को उनको बोलिए सोने से पहले गर्म पानी में अपनी दोनों एड़ियां, दोनों पैर 10 मिनट तक रखें, थोड़ा नमक डाल लीजिए उसमें पानी में, उसके पश्चात तिल के तेल से मालिश करके रात को वो सोएं। खाने में मेथी का सेवन उनको कराइए, मेथी का दाना लेके उसका पाउडर बना लीजिए, आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को, दिन में 2 बार गर्म पानी से सेवन करना। लेकिन अगर पुराना रोग है, क्योंकि जैसा आपने कहा 10 साल हो गए हैं, तो इसमें डेफिनेटली आपको आयुर्वेदिक दवाइयां लेनी पड़ेंगी। केवल घरेलू नुस्खे, केवल मालिश करना, केवल उपचार करने से आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए आयुर्वेदिक दवाइयां भी साथ में जरूर लेनी चाहिए। और अब बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे पेट को कम करने के तरीके के बारे में। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, पेट कम करना सबसे पहला, जैसे मैंने आपको कारण बताए, सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल, अपनी डाइट में मिठाइयाँ, इवन जो चाय पीते हैं लोग, हमारे यहाँ भारत में 3-4 चाय तो हर आदमी पीता है रोज, उसमें 1 चम्मच चीनी तो डलती है। कुछ तो कहते हैं थोड़ी भैया और डाल दे, 1 चम्मच और डाल दे। मैं कई बार देखता हूँ आजकल वो क्यूब्स होती हैं, तो एक से तो किसी का काम चलता नहीं, 2, 3, 4 तक लोग डाल लेते हैं 1 कप में। तो जितनी ज्यादा चीनी अंदर जाएगी वो कहीं ना कहीं आपको इस रोग में नुकसान करेगी। फैट वाली चीजें हैं, भारत में बहुत खाई जाती हैं, तली चीजें बहुत खाई जाती हैं, पराठा, पकौड़े, समोसे, टिक्की, ये फ्राइड चीजें बहुत खाई जाती हैं। तो थोड़ा सा आहार विहार पर ध्यान दें, एक्सरसाइज रेगुलर करें। सबसे पहला आपको यही टिप देना चाहूंगा मैं। उसके अलावा कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं जो आप नियमित रूप से कर सकते हैं। आप जो है गर्म पानी, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल करके दिन में 3-4 बार पिए। हल्का सा चाहो तो उसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं, वो आपको बहुत फायदा करेगा। अगर शहद नहीं भी अवेलेबल है, नींबू तो कहीं भी मिल जाता है आपको, या सुबह आप गर्म पानी रखिए, नींबू साथ में रखिए, थोड़ा सा 1 कप पानी में नींबू निचोड़ के उसको पी लीजिए। इसके साथ साथ ग्रीन टी अच्छा काम करती है, ग्रीन टी आप पी सकते हैं। एलोवेरा का जूस आजकल काफी पॉपुलर है, वो भी आप सेवन कर सकते हैं। हमारे यहाँ जीवा में तो हमने एक चाय बोलते हैं उसको, स्लिम टी बोलते हैं, बहुत अच्छा काम करती है। स्लिम टी आप मंगा सकते हैं जीवा से। उसका नाम से थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई हमने पहले भी स्लिम टी पी थी, बहुत तरह की स्लिम टी चलती है, लेकिन नाम हमने इसको ऐसे ही रखा। एक्चुअली में एक काढ़ा है, और काढ़ा क्या करता है, वो सफाई करता है। जो भी हमारे स्रोतस हैं, जहाँ जहाँ फैट जम गया है, उनको जो है अंदर जाके क्लीन करता है। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, वो भी आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मानसिक तनाव को भी आप कंट्रोल में करें, नियमित रूप से थोड़ा ध्यान करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें और खुश रहने की कोशिश करें। तो चलिए, डॉक्टर साहब ने आपको ये तो बता दिया है कि कैसे आप अपना पेट कम कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब सावधानियां क्या बरत सकते हैं? सावधानियां इसमें यही है कि अगर आपका पेट बाहर निकल रहा है तो सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान रखनी है कि पोस्चर अपना ठीक रखना है। बैठे रहने का यदि आपको काम है, हर 2 घंटे पर थोड़ा उठ करके आपको चलना है, स्ट्रेचिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है। और मीठे से बचिए, मीठा कम खाइए, मिठाइयाँ कम खाइए। हमारे यहाँ पर हर त्योहार पर जो है मिठाई, और खूब दबा के खाते हैं लोग मिठाइयाँ, तो मीठा जो है वो इतना नुकसान करता है इस रोग में कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बारी आती है संजीवनी टिप्स की, तो आइए अब डॉक्टर साहब से जानते हैं क्या है शहद की खूबियाँ। जी डॉक्टर साहब। देखिए, शहद अपने आप में एक अच्छा एक टॉनिक भी है, कंप्लीट फूड इसको कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि बहुत सारे इसमें जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं। और खास तौर से अगर आपको दूध में शहद मिला करके अगर आप पिए तो एक ये कंप्लीट फूड माना जाता है। इसमें सारी सब चीजें आपको मिल जाती हैं। तो दूध अगर आप पीते हैं तो जब भी दूध पिए तो चीनी ना डालें उसमें, 1 चम्मच शहद मिला करके पिए। लेकिन शहद उसमें मिलाना कब है, जब दूध आपके टेबल पर रखा है। ऊपर जब उबाल रहे हैं उस समय शहद मत मिलाइए उसमें, शहद को उबालना नहीं चाहिए। दूसरा, अक्सर जब आपको कोई भी कफ का रोग हो, नाक बंद होती है, गले में खराश है, आपको दमा होता है, सांस आने में मुश्किल होती है, ऐसे रोगियों के लिए, कफ के रोगों के लिए शहद बहुत अच्छा है। शहद का सेवन आप रोज करिए, 1 चम्मच रोज सुबह शाम आप सेवन करें, उससे फायदा मिलेगा।
खांसी अगर आपको है तो अदरक का रस और शहद बराबर मात्रा में मिला करके आप रख लें और उसमें से 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार आप सेवन करेंगे, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं जिनके दांत निकल रहे होते हैं, कई बार आपने देखा होगा बहुत ज्यादा उनको कष्ट होता है, मसूड़ों में उनको प्रॉब्लम होती है, कई प्रकार के लक्षण उनमें देखने को मिलते हैं। ऐसे छोटे बच्चों के मसूड़ों में शहद की थोड़ी सी जेंटल मालिश करें तो उनको काफी फायदा मिलता है। और इसके अतिरिक्त शहद का प्रयोग आप कर सकते हैं, कहीं पर आपको जख्म बन गया है, कोई घाव है, उस पर लगाने से शहद जो है हीलिंग का काम भी करता है, जख्म को भरने का काम भी करता है। और आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो भी उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी कार्यक्रम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे।